अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम स्टडी करेंगे हाइपरबोला। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं पैराबोला क्या होता है, उसके रेलेवेंट हमने एक एग्जांपल की थी। फिर हमने एलिप्स को डिस्कस किया था, उसके रेलेवेंट हमने एक एग्जांपल की है। आज हम स्टडी करेंगे हाइपरबोला क्या होता है। ये हाइपरबोला और एलिप्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हमारे पास एलिप्स में दो पॉइंट को हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस लेना होता है उसके फोकस से, फिर उसको क्या करना होता है, हमने ऐड करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। यहाँ से हमने क्या क्या किया था कि एक फिक्स पॉइंट लेना था, उसका फोकस से हमने डिस्टेंस लेना था, तो उसको क्या करना था, हमने उन दोनों के डिस्टेंस को हमने ऐड करना था। तो हमारे पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस आना चाहिए था। वो क्या था हमारे पास, यहाँ से देखें आप एलिप्स वाली, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या था हमारे पास एलिप्स था कि इसमें क्या था, हमने एक फिक्स पॉइंट लेना था, उसको हमने फोकस के डिस्टेंस लेना थे। दो जो फोकस हैं उस पॉइंट का हमने डिस्टेंस लेना था। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव करना था, उन दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पर हम ऐड करना था। ऐड करने के बाद वो डिस्टेंस क्या आना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। क्लियर। तो उस केस में हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। और हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी हमारे पास इसकी स्टेटमेंट भी वही है और इसकी डेफिनेशन भी वही है कि हमने करना क्या है, उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट फाइंड करना है। देखें हमारे पास हाइपरबोला क्या है, दी हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, वो पॉइंट लेने इन द प्लेन के ऊपर द डिफरेंट ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इस कांस्टेंट। फिक्स पॉइंट क्या होंगे, हमारे पास फोकस होंगे, और उस पॉइंट का क्या करना होगा, हमने उन तमाम पॉइंट का, हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है, हमारे पास दो जो फोकस है, उनका डिस्टेंस लेना होगा। और वो डिस्टेंस का आपस में हम क्या करेंगे, डिफरेंट फाइंड करेंगे। जो डिफरेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। इसकी प्रूफ ये मैं नीचे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इसका प्रूफ क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ से देखें आपके पास एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट नंबर 1। वेयर इसमें केस में बी स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसका प्रूफ मैं आपको नहीं सॉल्व करूँगा। इसका प्रूफ बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है जैसे एलिप्स का प्रूफ है। आपने अगर प्रूफ इसका करना है तो आप क्या करें कि आप एलिप्स वाला प्रूफ करें, एलिप्स वाला प्रूफ करें। और उधर क्या किया था, हमने ऐड किए थे दो डिस्टेंस को, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल मैं आपको इसकी हिंट बता देता हूँ कि ये देखें हमारे पास हमने क्या करना है, इसमें दो जो डिस्टेंस निकालने हैं, एक PF2 निकालना है और उनका डिफरेंट करना है PF1। दोनों डिफरेंट निकाल रहे हैं हमने। यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे भी डिफरेंट फार्मूला लगा हुआ है। तो इनका अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। यहाँ पे देखें इसका क्या किया है, हमने स्केल लिया है। स्केल लेने के बाद हमने ऐसे ही इसका स्केल लिया है जैसे हमने एलिप्स में इसको ओपन किया है। तो अब हमने क्या किया, इसका इधर स्केल लेंगे, इसका भी स्केल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर बनेगा और साथ 2ab भी आएगा। ये कह दें a है, ये क्या b है, तो ये a का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे b का स्केयर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2ab। क्लियर। अब इनको इसका स्केयर ओपन करेंगे, इसका भी ओपन करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इस वाली टर्म को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। अब दोबारा हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करने से हमारे पास इसकी, अगर ये चीज़ आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जैसे मैंने एलिप्स में प्रूफ किया है इसी तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो आप लोग एलिप्स वाला टॉपिक देखें और वहाँ से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और बी स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ये क्या हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो। अच्छा, आगे कहता है इट्स इजी टू सी डैट फोकस क्या, हाँ यहाँ पे हमने फोकस क्या लिया था, यहाँ पे देखें आप अगर, तो इसमें फोकस हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्लियर। तो इसी तरह फोकस हमारे पास वाई एक्सिस की तरह कब हो सकता है, जब हमारे पास ये इक्वेशन की वाई
वेरिएबल क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा और एक्स क्या होगा जब हमारे पास नेगेटिव होगा। क्लियर, तो तब हमारे पास फोकस के अंदर आ जाएगा, हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। एक में क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा, एक में क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। और लाइन जो होती है हमारे पास, ये मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन हमारे पास F1 L प्राइम, और ये क्या होंगे हमारे पास, ये मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है। इससे पहले आप ये चीज़ें कुछ स्टडी कर लें यहाँ से कि हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट आर क्या कहलाते हैं, हमारे पास जो फिक्स पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास फोकाई कहलाते हैं, और इनके दोनों पॉइंट के हाफ में क्या कहलाता है हमारे पास सेंटर कहलाता है। दोनों पॉइंट के हाफ में क्या कहलाएगा, सेंटर कराएगा। सेम वही स्टेप हैं जो हमारे पास लिस्ट में थे। द लाइन थ्रू द फोकाई इज कॉल्ड, जो लाइन फोकाई की तरफ जा रही होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। एंड द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम, फोकल एक्सिस भी कहते हैं। तो और जो लाइन सेंटर के परपेंडिकुलर होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाती है। द पॉइंट वे द पैराबोला मीट द फोकल एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। जो पॉइंट पैराबोला के मिलते हैं ठीक है लाइन के ऊपर वो क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस कहलाते हैं ऑफ हाइपरबोला। ईच हाफ ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड ये ब्रांच। पैराबोला का हाफ क्या कहलाता है हमारे पास, ब्रांच कहलाता है। और सेंटर क्या होता है पैराबोला का, 0 0 होता है। अब मैं आपको ये जो बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं इनको ही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ फिगर से। बच्चों आप यहाँ से देखें अगर आप, तो ये क्या आपके पास एक फोकल हाइपरबोला है, ये है तो पैराबोला की, मगर है ये हाइपरबोला कुछ इस तरह से फिगर होगी। इसका ये क्या आपके पास एक फोकल कार्ड है, फोकल है ये वाला पॉइंट, एक आपके पास ये वाला फोकल पॉइंट है। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया हुआ है P ऑफ एक्स वाई। अच्छा समझ आ गई, यहाँ से ये फोकल क्या है आपके पास, तो फोकल क्या ये क्या एक्सिस करा रहा है आपके पास, ये वाला जो एक्सिस है आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है आपके पास ये क्या है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है ये वाला। क्लियर, ये एक्सिस क्या कहला रहा है आपके पास, ट्रांसवर्स एक्सिस कहला रहा है। अच्छा, और ये क्या एक्सिस है, ये वाला जो ये जो जा रहा है ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, कॉन्जुगेट। ये एक्सिस कौन सा है हमारे पास, कॉन्जुगेट एक्सिस है। क्लियर, अच्छा, और यहाँ पे पैराबोला मिल रहा है इस लाइन को, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, वर्टिसिस पॉइंट कहलाता है। क्लियर, और इधर से भी मिल रहा है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, वर्टिसिस कहलाता है। अच्छा, तो ये वाला M F2 और M प्राइम ये क्या हमारे पास एक फोकल कार्ड है इधर से भी। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस इससे लिया है, इस F2 से, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने F1 से लिया है। इन दोनों का डिस्टेंस लेने के बाद हमने इनके ऊपर डिफरेंट फार्मूला अप्लाई किया है, डिफरेंट किया इन दोनों को, और ये पॉइंट क्या हमारे पास 0 0। तो वो डिफरेंस जो हमने निकालना है वो किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए। ये एक्सिस कौन सा कहलाता है हमारे पास, ये वाई एक्सिस कहलाता है, वाई प्राइम कह दें इसे। ये क्या होगा हमारे पास, वाई एक्सिस होगा। एक और बात कि ये जो दो लाइन है हमारे पास M F2 M प्राइम और L F1 L प्राइम, ये क्या कहलाती हैं हमारे पास, लेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ हाइपरबोला कहलाती हैं। क्लियर, अब हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हाइपरबोला क्या होता है, किस तरह हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, किस तरह हमारा इसका ग्राफ बनता है। एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला क्या होता है। एसिम्पटोट ऑफ एक कर्व का ही होता है, क्योंकि हाइपरबोला क्या होती है हमारे पास एक कर्व ही होती है। कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू ये क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक क्या हमारे पास एक कर्व है। क्लियर, और एक क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। कर्व और स्ट्रेट लाइन क्या हमारे पास y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास एक कर्व है। और ये किस तरह डिफाइंड है कि इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स इसके ऊपर माइनस जी ऑफ एक्स,
और उसका आंसर क्या आ जाए हमारे पास 0, इसमें x किसको अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी और y किसको अप्रोच कर रहा है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी भी। ये क्या हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। एक एसिम्पटोट कर्व क्या होती है हमारे पास, एक कर्व होती है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या है 0 आ जाए। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास कि हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसके असाइम्पटोट फाइंड करने हैं। y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास बी ओवर ए एक्स और y इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस बी ओवर ए एक्स। तो हम गिवन इक्वेशन लेंगे, इस इक्वेशन को क्या कन्वर्ट करेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही फॉर्म में। तो फिर क्या होगा इस इक्वेशन में कि हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होगी। देखें यहाँ से कि हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको हमने क्या किया है यहाँ से इसको हमने क्या कर लिया है y को निकाल लिया है। तो y को निकालने का क्या तरीका है कि हम बी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। और हमारे पास दूसरी क्या इक्वेशन है y, तो y दूसरी वाली इक्वेशन हम ये ले लेंगे y इक्वल टू बी ओवर ए एक्स। तो इनका हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास पॉजिटिव है, x और y की दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव होंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो x अप्रोचेस तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू बी ओवर ए एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन का असाइम्पटोट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी ओवर ए। सिमिलरली हम क्या लेंगे y इक्वल टू, इसी तरह हम लाएंगे y इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स, हो तब भी हमारे पास एक असाइम्पटोट निकल आएगा। और इसी तरह हम क्या लेंगे केस, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी इक्वेशन हम सॉल्व कर सकेंगे। तो दो हमारे पास ये जो पैराबोला हाइपरबोला हैं असाइम्पटोट y इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और हमारे पास दूसरा क्या हमारे पास y इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाती है। और ये क्या होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह हमारे पास पैराबोला में भी हमारे पास एक्सेस ट्रांसलेट हुआ था और हाइपरबोला में भी होगा और एलिप्स में भी हमारे पास एक्सेस क्या हुआ था ट्रांसलेट हुआ था। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या कहला रहा है हमारे पास x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्राइम प्लस के करेंगे, जैसे हमने पहले एलिप्स में डिस्कस किया है। और हमने हाइपरबोला में भी इसी तरह के हमारे पास क्या होंगे, इसके एक्सेस ट्रांसलेट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है कि इसको आपने क्या प्रूव करना है कि ये इसका एक तो आपने सेंटर फाइंड करना है, एक फोकस फाइंड करना है, एक वर्टिसेस फाइंड करना ऑफ हाइपरबोला। ये इसने बताया हुआ है कि ये इक्वेशन क्या आपके पास हाइपरबोला में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास क्या है हाइपरबोलिक की इक्वेशन है। आपने क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है। जैसे मैंने एलिप्स वाले क्वेश्चन में क्या किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, तो ऐसे यहाँ पे भी मैंने क्या करूँगा, x का अलग कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा, जो वेरिएबल इन टर्म ऑफ x हैं उनका अलग कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा और जो वेरिएबल इन टर्म ऑफ y हैं उनका अलग कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास y स्क्वायर माइनस 10y है, तो मेरे पास इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर बनेगा। मैं इसमें क्या ऐड करूँगा, इधर मैं 5 का स्क्वायर ऐड करूँगा और इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी मैं क्या करूँगा 5 का स्क्वायर ऐड करूँगा, वो क्या बन जाएगा 25। अच्छा दूसरा देखें आप, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, अच्छा माइनस एक्स माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 6x आ जाएगा, माइनस 6x। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई पे 2 करूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो दूसरी साइड पे मैं क्या करूँगा, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 25 माइनस 9 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि इधर मैंने माइनस किया है,
ठीक है। तो माइनस किया तो इधर भी फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका बनेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 16 बनेगा। तो 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। और यहाँ से आप देख लें तो हमारे पास इसको x को ट्रांसलेट कर लिया है, जो हमारे पास क्या है x माइनस 3 है, उसे मैंने क्या कह दिया, x प्राइम कह दिया। और यहाँ से देख लें इसमें ऐसे यूज़ किया है कि हमने x माइनस एच करें तो x प्राइम हो सकता है ना, तो y माइनस के करें तो y प्राइम हो सकता है। तो यहाँ पे वही बात है, मैंने क्या किया, x माइनस 3 को क्या कह दिया, x प्राइम कह दिया है, और y माइनस 5 को क्या कह दिया, y प्राइम। तो अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मैंने इसका फोकस फाइंड करना है। तो इसका फोकस किसके, उससे पहले आप देख लें यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है। तो फोकस इसका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास, कैसे फाइंड करते हैं हम, फोकस इसके हमारे पास यहाँ से देखें हमारे पास c के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोकस। तो c क्या आ जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो c स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर आ जाएगा। तो फोकस हम इसका फाइंड कर लेंगे, c स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फोकस c के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किस एक्सिस पे होगा हमारे पास, y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये क्या है हमारे पास y एक्सिस क्या हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो फोकस हमारे पास y एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 प्लस 16 और उसका स्क्वायर रूट, तो 32 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये c आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, क्योंकि c स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो c आ जाएगा। ये फोकस किस टर्म में आ गया हमारे पास, x प्राइम और y प्राइम कोऑर्डिनेट में आया है। ये फोकस जो हमारे पास c आया है, ये किस कोऑर्डिनेट में आया हमारे पास, x प्राइम और y प्राइम कोऑर्डिनेट में आया है। तो इसको हम जब आप क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट में चेक करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे पास, a क्या हमारे पास पॉजिटिव होता है, a क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। तो x प्राइम की कोऑर्डिनेट में तो हमारे पास ये आ गया फोकस। अब हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, x और y कोऑर्डिनेट में। तो x y कोऑर्डिनेट में हमने जो चेंजिंग यहाँ पे क्या की थी, हमने चेंजिंग की थी x माइनस 3 किसकी इक्वल है, x प्राइम के, और y माइनस 5 किसकी इक्वल है हमारे पास, y प्राइम के। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, y प्राइम की वैल्यू लगा देंगे, वो क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 32। तो और x प्राइम की वैल्यू तो हमारे पास है ही 0, 0 है, यहाँ पे भी 0। जब ये लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या फोकस आएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और 3 आ जाएगा, और इसकी जब वैल्यू लगाएंगे तो वो क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 32 प्लस 5। क्लियर, ये हमारे पास एक फोकस आ जाएगा f1। सिमिलरली हम सेकंड फोकस लेंगे, क्या हमारे पास सेकंड फोकस क्या हमारे पास 0 स्क्वायर रूट 32, ये प्लस में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इधर क्या था सब्ट्रैक्ट माइनस था, इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इक्वेशन ऑफ फोकल ऑन दी कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर हमारे पास इक्वेशन क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हमारे पास, कॉन्जुगेट एक्सिस की डेफिनेशन देख लें। यहाँ से देखें हमारे पास वो लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू फोकल एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ पैराबोला। कि हमारे पास वो लाइन मतलब कि सेंटर ही होगा, सेंटर के ऊपर हमारे पास x और y प्राइम दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास 0 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास x प्राइम भी 0 हो जाएगा और y प्राइम भी 0 हो जाएगा। और हमारे पास जब कोऑर्डिनेट इन ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट में जब x 0 होगा तो x क्या आएगा हमारे पास x 0, x प्राइम 0 है तो x प्राइम को हमने क्या रखा था, हमने x प्राइम को रखा है x माइनस 3। तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 3, और y माइनस 5 को हमने क्या रखा था 0, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे हमारे पास ये दोनों वेटिसेस क्या आ जाएंगे हमारे पास 3 और 5 आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वेटिसेस। वेटिसेस क्या होगा हमारे पास, इसका वेटिसेस हमारे पास इसमें b होगा और y एक्सिस भी होगा, क्योंकि इधर ये वेटिसेस पॉइंट है तो हम पॉइंट कर लेंगे x क्या होगा इसमें 0 होगा, x 0 है तो x प्राइम 0 है तो यहाँ से x माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास एक 3 पॉइंट आ जाएगा, और y प्राइम क्या हमारे पास प्लस माइनस 4 है तो एक दफ़ा प्लस रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके पॉइंट y, इसको ये माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, और जब ये नेगेटिव होगा तो तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ये दो वेटिसेस आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, असाइमटोप
और वो जो हमारे पास एसिम्पटोट हमने फाइंड किया, जो लास्ट अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या पुट करना है, वाई प्राइम का स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर ओवर 4 को इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव किया था। दोनों को जब हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से वाई प्राइम माइनस वाई एक्स प्राइम क्या आ रहा है हमारे पास 0, और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम क्या आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 0। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, वाई प्राइम की वैल्यू लगा देंगे और एक्स प्राइम की वैल्यू लगा देंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। क्लियर? जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पेयर ऑफ लाइंस और उसके बाद हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज 6.1 की तरफ।